आज ठेठवार यादव समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, जिसकी लागत 20 लाख से ज़्यादा थी, उसका लोकार्पण हुआ। बहुत पहले से स्वीकृत था और उस समय विधायक के नाते, मुख्यमंत्री के नाते इसका सैंक्शन हुआ था। तो मुझे आज समाज के बीच आकर प्रसन्नता है और मैंने समाज के सभी साथियों को बधाई दिया। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देना जा रहा है राज्य सरकार को। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छल है। 19 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 10 लाख लोगों का वादा किया है और देने में कितना है, 10,000 20,000 लोगों को दे पा रहे हैं। इनकी पात्रता की सूची इतनी अद्भुत है कि इसमें कोई युवा आएगा ही नहीं। और कहाँ 10 लाख, अरे तुमको 10 लाख जितने बेरोजगार नवयुवक हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देना था। इतनी कंडीशन डाल दिया कि मुश्किल से 30-40 हज़ार से ऊपर नहीं आएंगे लोग। ये छलावा है। आज चावल की हालत तो ये है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा बदनाम यदि हुआ है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चावल के बारे में हमारी सरकार में तारीफ़ किया था, आज वही हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले, चावल घोटाले का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ बना है। 65 लाख मेट्रिक टन चावल का आता पता नहीं है और ये पूरे चावल गरीबों को जो मिलने वाले चावल था, ये मिली भगत से, डायरेक्टरेट से मिलके, अधिकारियों से लेकर राशन दुकान तक पूरे खा गए। हजारों लाखों लोगों का राशन ये डकार गए। प्रधानमंत्री से 5 किलो जो चावल हर व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना था, उसमें भी सिर्फ एक परिवार के एक सदस्य को देते थे। 4 सदस्य को 20 किलो मिलना था तो 5 किलो ही दिए। यानी गरीबों के चावल में डाका डालने वाली सरकार है। ये बेईमान सरकार है और इस सरकार को गरीब जनता के बीच पोल खुल गया जब विधानसभा में अब ये राशन दुकान से वसूली करने के लिए राशन दुकान को परेशान कर रहे हैं, जबकि पूरे स्टेट के मंत्री से लेकर सारे अधिकारी लिप्त हैं। आदरणीय रमेश पटेल जी, जिला भाजपा अध्यक्ष, आदरणीय राजेंद्र गोलछा जी, जिला भाजपा के महामंत्री, आपसे निवेदन है। बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कन्यादान योजना, जिसमें सामूहिक रूप से हम बेटियों के हाथ पीले करते थे, उनकी शादी होती थी। तो आज मैं समाज से आग्रह करता हूँ, ये भवन बना है, इसकी सार्थकता तभी होगी जब सामूहिक शादी हमारे समाज के बेटी बेटियों का बिना पैसा खर्च किए इसी छत के नीचे होगा, तो लगेगा कि ये भवन सार्थक हुआ है। इसलिए सामूहिक शादी जिसमें पैसे की भी बचत होती है, समाज भी जुड़ता है और अतिथि भी लोग आते हैं, इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। सामाजिक बुराई से दूर होने का मतलब यही है कि हम नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाएं, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे बढ़ाएं, रोजगार की दृष्टि से भी बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षित समाज के हाथ में ही लीडरशिप है और नेतृत्व है। छत्तीसगढ़ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से हम सबको मिला है। निश्चित रूप से मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि हमारे समाज के बारे में लोगों का विचार एक अलग तरीके का होता है, लेकिन अब ये समाज संगठित हो गया है। हर साल कई अवसर पर हम सब यहाँ पर मिलते हैं और धीरे धीरे हम अपने समाज के अंदर संगठन, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये यहाँ बैठ करके विचार विमर्श करके, चर्चा करके जब हम कोई बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव समाज के अंदर पड़ता है। महिलाओं की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से, बुजुर्ग भी आकर शाम को यहाँ बैठ सकते हैं, कुछ किताबें रख दें, लाइब्रेरी के रूप में भी लोगों को छोटा मोटा पढ़ने के लिए शाम को आके अपना समय व्यतीत भी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी एक्टिविटी चलती रहे, पर मूल विषय समाज का ये है कि समाज शिक्षित होगा। ये युग जो है 21वीं सदी का पूर्वार्ध का ये युग जो है, ये विज्ञान का युग है, पढ़े लिखे और आईटी के क्षेत्र में जानकार लोगों का। इसलिए समाज को शिक्षित होना, और केवल शिक्षित होना नहीं,
युवा पढ़े, बच्चे पढ़े, बेटे पढ़े, बेटियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसमें फोकस करना चाहिए कि बेटियों की शादी कैसे हो, सामाजिक बुराई और कुरीतियों से हम दूर कैसे रहें। और दूसरा मेरा आग्रह, बहुत सारे समाज में प्रयोग चल रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और सरकार ठीक, मुझे जानकारी नहीं था उस विषय में। मैं हमारे समाज के संरक्षक बड़े भैया आदरणीय मधुसूदन यादव जी के स्वागत के लिए उतनी बार हो जाए है। भवन को देखने के बाद आत्मिक प्रसन्नता हुई कि शानदार भवन का निर्माण आप लोगों ने किया है। ये सरकार का पैसा लगा है, मगर आप सबके लगातार प्रयास से ये संभव हुआ कि एक शानदार भवन का निर्माण हुआ, जिसमें मंच में बैठे हुए मधुसूदन यादव से लेकर सभी साथियों का लगातार और समाज का आग्रह था। निश्चित रूप से ये भवन सामाजिक काम के लिए, सुख में दुख में अन्य विशेष काम के लिए बाउंड्री वॉल युक्त ये भवन बहुत उपयोगी साबित होगा। समाज और समाज को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है, जहां हम अपनी बात को बैठकर रेगुलर महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, एक नियत समय में बैठकर समाज की रीति नीति के संबंध में, समाज के लिए गए निर्णय के संबंध में, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके संबंध में, और समाज वही आगे बढ़ता है जो संगठित होता है। संगठित समाज ही लीडरशिप, उसका नेतृत्व उसी के हाथ में रहता है। भवन का लोकार्पण का अवसर, और इस अवसर में समाज के प्रमुख लोगों की भागीदारी, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, समाज को बधाई और शुभकामना देता हूं। आज श्रीमती करुणा यादव जी ठेठवार यादव समाज महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं।